बाइडेन साहब ने कहा है कि ये आखिरी चांस है बेसिकली कि सीज फायर डील इतने करीब अब आ चुकी है। एक बात के ऊपर निगाह रखें कि नेगोशिएशंस जारी हैं। कतर के अंदर इजरायली कार्रवाई शुरू हुई, उसके अंदर 5 हिरोशिमा बम के करीब एक्सप्लोसिव्स गिराए हैं इजराइल ने। अगर तेहरान ने एक मेजर मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसके के यानी कयामत इंतहा तक। जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने एक बहुत स्ट्रेटेजिक ब्रिज तबाह कर दिया है। मीडिया क्रूज को भी अंदर लेके गए हैं। वो एक हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जुमे को 3 फेज असेंबली इलेक्शंस इंतखाबात होने वाले हैं। क्या इजराइल की जंग गाजा पे अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2 लफ्जों में बेसिकली ये कह दिया है हर किसी से, स्पेशली इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से, कि इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता एक सीज फायर डील लेने का। बाइडेन साहब ने कहा है कि ये आखिरी चांस है बेसिकली कि सीज फायर डील इतने करीब अब आ चुकी है। एक बात के ऊपर निगाह रखें कि नेगोशिएशंस जारी हैं कतर के अंदर। कतर, इजिप्ट, अमेरिका, इजराइल के वफ्द वहां पे मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। हमास का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन उधर कोई नहीं है। जब से हानिया साहब को टारगेट किया गया तो उसके बाद याया सिनवार साहब जो इस वक्त गाजा में ही मौजूद हैं उनको एक पॉलिटिकल सियासी हेड बना दिया गया है, हमास का लीडर बना दिया गया है। और उसके बाद अब बैक चैनल्स के थ्रू, इजिप्शियंस और कतरियों के थ्रू हमास ये नेगोशिएशंस में शिरकत कर रहा है, मगर ऑफिशियली हमास की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी जानिब इजरायलियों को अगर आप देख लें तो वहां पे नेतन्याहू साहब आए दिन कोई नया गेम करते हैं। इससे पहले भी नेगोशिएशंस करीब आ चुकी हैं। अमेरिकन ने बेसिकली कहा है कि जी हो गई डील, मगर फिर मुंह काला हो गया उनका। मगर इस बार जो फीलिंग्स आ रही हैं बेसिकली कि अगले हफ्ते एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल ये खबर है कि जो सीज फायर टॉक्स हैं वो फिलहाल इस हफ्ते के लिए जुमे के रोज पॉज कर दिया है। सब साइड्स को पता है कि क्या चीज किधर खड़ी है, और दोहा और कायरो यानी मिस्र के दरमियान ये गुफ्तगू चल रही है। और अब अग्रीमेंट कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी मुमकिन है, मगर बाइडेन साहब कह रहे हैं कि अभी तक यानी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मगर मुमकिन जरूर है। जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ अमेरिका, कतर, इजिप्ट का, जिसके अंदर कहा गया कि जी वॉशिंगटन ने नई प्रपोजल दे दी है और वो जो पिछले बेसिकली नेगोशिएशन से उन सब को चीज को लेके पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट ओवर द पास्ट वीक गैप्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं और अब एक रैपिड इंप्लीमेंटेशन डील की हो सकती है। हकीकतन होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका नेगोशिएशन और मीडिएशन टीम का हिस्सा है, कतर को आगे रखा हुआ है उन्होंने, इजिप्शियंस को आगे रखा हुआ है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने साइड भी चूज की हुई है। उनका जो चीफ अमेरिका का नेगोशिएटर है हॉटस्टीन, वो आईडीएफ के अंदर पहले सर्व कर चुका है। इसके साथ साथ तकरीबन 25 अरब डॉलर के कोई पिछले 2 महीने के अंदर इन्होंने अमेरिका ने वेपन्स और असला और इजराइल के लिए साइड पे कर दिए हैं, पैसे रख के अप्रूव कर दिया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये डील होगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। मगर हाँ, बाइडेन साहब ये जरूर कह रहे हैं कि जी हम बहुत बहुत करीब हैं इन डील्स के। अच्छा, अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ये सबसे मुस्बत और गुफ्तगू रही है अभी तक, यानी जब से ये नेगोशिएशन शुरू हुई है साल के शुरू के अंदर। और लग यही रहा है कि कंसेंसस जो पिछले 48 घंटे के अंदर बना है वो अब एक अगले हफ्ते तक एक डील की तरफ शायद मुकर्रर हो जाए। 40,000 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं अक्टूबर 7 से लेके अब तक। अक्टूबर 7 के रोज तकरीबन 1200 के लगभग इजरायली जाँ बहक हुए थे और 250 के करीब हॉस्टेजेस ले लिए गए थे। उसके बाद जो इजरायली कार्रवाई शुरू हुई उसके अंदर
तकरीबन कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 5 हिरोशिमा बम के करीब मलबा यानी सॉरी एक्सप्लोसिव्स गिराए हैं इजराइल ने पिछले 10 महीने के अंदर अंदर, जिसके नतीजे में ज्यादातर सिविलियंस का जहां भाग हुए हैं। 40,000 का फिगर मैंने कोट किया और ये फलस्तीनी अथॉरिटीज के पास से है। अच्छा, इसके साथ साथ तकरीबन 2.5 मिलियन विच इज 25 करोड़ के करीब लोग, जो पूरी इंटायर पॉपुलेशन है गाजा की, वो दस्तबरदार हो चुकी है। और एक अब पहला केस भी पोलियो का जो गाजा से खत्म हो गया था। खैर पाकिस्तान के अंदर 1-2 केसेस आते रहते हैं, कुछ केसेस नाइजीरिया में, अफगानिस्तान के अंदर भी, मगर अब गाजा में पहला केस पोलियो का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गाजा ऑफिशियल रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन है, कोई वहां पे सैनिटेशन के इंतजामात नहीं है। तो उसके बाद अब ये चीज आगे खड़ी हो गई है कि वहां पे पोलियो भी रीइमर्ज हो गया है इस सूरत हाल के अंदर। अच्छा, सब लोगों का फोकस है कि किसी तरीके से ये डील थ्रू हो जाए सिवाय नेतन्याहू साहब के। और अब ईरान के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है हानिया साहब के वहां पे मरने के बाद, इजराइल ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है उस अटैक की, बाय द वे, उनके गेस्ट हाउस के ऊपर, मगर ईरान के ऊपर जो मुंह काला हुआ है उसके बाद उस पर इतना प्रेशर और बिल्ड होता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ से तो अमेरिका बेट कर रहा है, इजराइल बेट कर रहा है, मगर दूसरी तरफ से अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर तेहरान ने, ये सीनियर बाइडन ऑफिशियल साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर तेहरान ने एक मेजर मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसके कैटेक्लिज्मिक अल्फाज इस्तेमाल किया है। कैटेक्लिज्मिक के क्या मायने हैं कि यानी कयामत, इंतहा तक आप लगा लें इसके अंजाम होंगे ईरान के लिए अगर तो उन्होंने इस चीज के ऊपर अटैक कर दिया। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, हॉस्टेज डील सर के ऊपर है। अब ईरान को एक तरीके से फंसा दिया नेतन्याहू साहब ने। हानिया साहब आए थे, ये पेशेंकियान साहब की वो सदर बनाएंगे उनके वोट टेकिंग के ऊपर, और एंड के अंदर उनके साथ हैंड हो गया। और अपना पता नहीं वो खबरें भी डिफरेंट अफवाहें छुड़ाने के अंदर, मगर हर इशारा जो है इजराइल को पॉइंट करता है। अब इतना बड़ा यानी उसके जो ग्रुप्स ईरान के हैं उनके लिए इतनी बेइज्जती हुई है, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब वो क्या कर सकते हैं? अब अपना अगर वो मिसाइल अटैक करते हैं या कुछ और करते हैं तो ये तो फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से फैलेगा आग की तरह, की आपकी सोच है। और अभी यहां पे CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स भी आए हुए हैं, उनको भेजा व्हाइट हाउस ने कतर। US मिडिल ईस्ट ऑनवॉय ब्रेट मेगर, कंट्रोवर्शियल फिगर दोबारा, और बड़ी उनकी भी हरकतें हैं, ये भी वहां मौजूद हैं। कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो इन्होंने संभाला हुआ था, वो वहां पे अपना नेगोशिएशंस का हिस्सा है। और इजिप्ट की जो मिस्र की इंटेलिजेंस चीफ हैं अब्बास केमाल कामिल साहब, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो अब किस तरीके से ये चीज अनफोल्ड होगी, अगर डील हो भी जाती है फिर ईरान का क्या मौकफ होगा, ये सब चीजें मेरे ख्याल से बहुत अहम है अगले चंद दिनों में, घंटों में। और हर बात हम ये कहते हैं अहम अहम की बात करते रहते हैं, मगर ऑब्वियसली 40,000 तो रिकॉर्डेड फिगर है। जब मलबा हटेगा, नीचे लोग कितने दफन हैं, ये सब चीजें सामने आएंगी, तो फिर हमें जाके एक ज्यादा अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। दूसरी जानिब रशिया यूक्रेन, एक और कहानी, उसको बहुत करीबी हम फॉलो कर रहे हैं। जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने एक बहुत स्ट्रेटेजिक ब्रिज तबाह कर दिया है, मीडिया क्रूज को भी अंदर लेके गए हैं। वो एक बहुत बड़ा एरिया, 1000 किलोमीटर का एरिया वो कह रहे हैं कि वो अब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और रशियन रिस्पॉन्स अभी तक स्लो आया है, मगर एक बेवकूफाना ही हरकत है क्योंकि रशिया बहुत गेन्स कर रहा है रैपिडली यूक्रेन के अंदर डॉनबास में। अब इनका ये मौकफ था यूक्रेनियंस के, यार हम यहाँ से अगर सूमी के रास्ते से ऊपर से अटैक करेंगे, उन्हें खुला मिला क्योंकि कोई वहां पे फोर्सेस नहीं थे, मगर वो इतनी जल्दी तेजी से अंदर घुस गए हैं और अपना कह रहे हैं कोई 50-60 के करीब उन्होंने विलेजेस या गांव भी कब्जा कर लिए हैं। तो अब इसका रिस्पॉन्स रशिया, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, तबाही मचा दिया उन्होंने। अपने स्पेशल फोर्सेस अपेरेंटली यूक्रेन ने मूव किए हैं इस एरिया से रशिया के अंदर, और अंदर यूक्रेन के डॉनबास के अंदर उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी डामाडोल हुई हुई है, खतरनाक सिचुएशन है वहां पे भी बहुत। अच्छा, रुख करते हैं अब कश्मीर की तरफ। मोदी साहब भी यूक्रेन जा रहे हैं,
वहाँ पे पता नहीं क्या बातचीत करेंगे, वो जंग ख़त्म कराने में मदद कर सकते हैं कि नहीं। मगर हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जुमे को 3 फेज असेंबली इलेक्शंस, पहली बार जब से 2019 के अंदर इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कश्मीर को 2 टुकड़े कर दिए गए थे, फेडरली कंट्रोल टेरिटरी, एक जम्मू और एक कश्मीर। और उससे लेके अब तक यहाँ पे अब इंतखाबात होने वाले हैं, ज़िम्मी इंतखाबात, और 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये इंतखाबात होंगे। इंडिया की इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है और वोट काउंटिंग होगी अक्टूबर 4 तक। अच्छा, बड़े बड़े कश्मीरी लीडर अभी तक अंदर मौजूद हैं, जेलों के अंदर बेसिकली उनको काबिज भी रखा हुआ है, हाउस अरेस्ट भी किया हुआ है। इस एनवायरनमेंट में अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर ऑब्वियसली पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या मौकफ है इस करंट हुकूमत के अंदर हमें नहीं पता। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मगर पीछे से बैक चैनल्स इन्होंने खोले हुए हैं। मगर ऑब्वियसली इंडिया कश्मीर को अपना समझता है, पूरा क्लेम करता है। पाकिस्तान कश्मीर को अपना समझता है। चाइना के पास अक्साई चीन करके एक हिस्सा है कश्मीर का। तो ये मल्टी स्टेज वोटिंग की जा रही है लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब करने के लिए, चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि अभी जो हो रहा था ये तो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, गवर्नर रूल लगा हुआ था, यूनियन टेरिटरी। तो अब फाइनली यहाँ पे कोई पेशरफ्त होगी सियासी। अब देखते हैं किस किस्म के लोग आएंगे। एक बहुत बड़ा पुल भी इंडिया ने बना दिया है, सबसे बड़ा फ्री सस्पेंशन ब्रिज दुनिया के अंदर, जो लिंक करता है वैली को मेनलैंड से। तो अब इंडिया का जो कब्जा है, एक वो कंट्रोल जो है कश्मीर के ऊपर, वो बिल्कुल ही मजबूत हो गया। उसकी मोदी साहब को हिंदुस्तानी जो है वो दाद देते हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान, ना ही पूछे तो बेहतर है। खैर, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। आपके साथ और अपडेट्स लेता आता रहूँगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। हम एम पॉक्स, मंकी पॉक्स की बात करते हैं, और बीमारियां भी। अब फॉल आएगा, फ्लू सीज़न भी इसके अंदर अपना आने का होता है, तो स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं, उसके भी बच्चों को ट्रांसमिशन होती है डिजीज़ की। तो कवर करें जितना कर सकते हैं अपने आप को। कोशिश, आपको एडवाइस नहीं दे रहा मैं, अपना एक एडवाइस इस तरीके से नहीं दे रहा। कवर करें ना करें आपके ऊपर है, मगर सेहत का अपनी ज़रूर ख्याल रखिएगा, और अपने बच्चों की भी। फिलहाल के लिए इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।